सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। वेलकम टू माय चैनल गाइस। एंड जैसे सब लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, लाइक काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि उनको एक करियर रीडिंग चाहिए, तो मैंने काफ़ी दिनों से कोई करियर रीडिंग नहीं किया था। तो आज जो रीडिंग हम करेंगे वो करियर के ऊपर होगा। तो विल सी कि नेक्स्ट आपके करियर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, लाइक क्या क्या, लाइक मे बी न्यू जॉब, अगर जॉब है तो कहाँ हो सकती है आपकी जॉब, लाइक किस फील्ड में आपकी जॉब लग सकती है। एंड टाइम फ्रेम मुझे कुछ मिलता है तो वो टाइम फ्रेम मैं आपको बताऊंगी। तो इट विल बी लाइक जो भी इंफॉर्मेशन मुझे कार्ड से आपके लिए आएगा रिगार्डिंग योर करियर, मैं आप लोगों को आज वो लाइक उस रिगार्ड में आपको गाइड करूँगी। तो ये जो रीडिंग है वो ये बहुत इंग्लिश एंड हिंदी में होगी। तो टाइम स्टैम्प में आपको मिल जाएगा, हिंदी के लिए अलग टाइम स्टैम्प होगा, इंग्लिश के अलग टाइम स्टैम्प होगा। तो एज यूजुअल हमारे सामने 3 पायल है, ये है पायल 1, ये है पायल 2 और ये है पायल 3। तो जो भी पायल आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है या फिर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस पायल को चूज़ कर सकते हैं। इनकेस अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं पायल चूज़ करने में, या फिर आप जब भी पायल चूज़ करते हो आपको लगता है कि ये आपसे रेजनेट नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस में आप लोगों को ये एडवाइस करूँगी कि आप पहले अपनी आंखें बंद करिए, एक लंबी सांस लीजिए और आंखें खोलने के बाद आप जो भी पायल पे आपकी नज़र सबसे पहले जाए आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और आप यूनिवर्स से ये भी बोल सकते हैं कि वो आपको गाइड करे कि आपके लिए कौन सा पायल सही रहेगा। एंड या अगर आप कंफ्यूज हो रहे मोर देन वन पायल के बीच, तो आप लाइक मोर देन वन पायल भी सुन सकते हैं। शायद दोनों में ही आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है। और बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग, डेफिनेटली मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मेरे चैनल को, लाइक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो रेगुलरली या फिर जो भी कमेंट्स करते हैं, आप लोग जैसे बता रहे हैं कि आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आ रही है, मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, आपको गाइड कर रही है। तो आई एम सो ग्लैड फॉर दैट। प्लीज़ ऐसे ही आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और जिन्होंने अब तक चैनल को सपोर्ट लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट मिले। एट द सेम टाइम मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों से कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँ। और रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मेरे से, तो आपको सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर पिकाकार रीडिंग्स करती हूँ, कार्ड ऑफ द डे अपलोड करती हूँ, कोट्स ऑफ द डे अपलोड करती हूँ। तो शायद वहाँ से भी आपको कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस मिल सकती है। तो वो है टैरोट फॉर लाइफ, जो है मेरी इंस्टा आईडी, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, काफ़ी अनाउंसमेंट हो गई, तो हम अब रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हम पायल 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पायल 1 हम देखते हैं कि आपके करियर में आप क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। इनकेस अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप कोई और पायल चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने करियर के ऊपर और भी रीडिंग्स की हैं, आप वहाँ से भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो और ये टाइमलेस रीडिंग भी है सॉरी गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग भी है। तो चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। तो सबसे पहले जो कार्ड सॉरी गाइस, सबसे पहले जो कार्ड लाइक मुझे लाइक अट्रैक्ट कर रहा है वो है द इनवैलिड द सफरिंग मैन। तो ये आपकी करेंट सिचुएशन हो सकती है फ़िलहाल। हो सकता है कि आप लोग अब जहाँ तक बात आती है अपने करियर की, तो आपकी कुछ सफरिंग चल रही है या फिर डिसअपॉइंटमेंट चल रहे, या फिर जैसे आप चीज़ें चाहते हैं अपने करियर में, लाइक जैसा ग्रोथ चाहते हो या फिर जो चेंजेस लाना चाहते हो, तो मे बी एट दिस टाइम वो चेंजेस आप नहीं ला पा रहे हो, या फिर ग्रोथ भी आपको अपनी जॉब में शायद नहीं मिल रही है। मे बी आप बेटर अपॉर्चुनिटी चाहते हो अपने लिए, लाइक करियर चेंज या फिर प्रमोशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, पर मे बी कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही है। या फिर आप लाइक न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, पर शायद आपको एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, या फिर अगर आप ट्राई भी कर रहे हो तो आपकी लाइक जॉब नहीं लग रही है फ़िलहाल। या फिर अगर आप इंडिपेंडेंट लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो, तो शायद कोविड के कारण या फिर इस लॉकडाउन के कारण शायद फ़िलहाल आपका जो फिनांस लाइक बिजनेस भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे सफरिंग दिख रही है, या फिर एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन जहाँ तक बात आती है आपके करियर की, मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है।
तो ये मुझे आपकी ये करंट सिचुएशन दिख रही है। तो मुझे जो फ़िलहाल लग रहा है कि एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स शायद आपको अपने करियर पे थोड़ा सफ़र करना होगा, या फिर सिचुएशन एज़ पर योर विश नहीं जाएगी, लाइक थोड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन आपके फिनेंस में या फिर आपके करियर में आपको थोड़ा सफ़र करना होगा। ऑल दो यहाँ पर आई डोंट थिंक कि ये लाइक बहुत दिनों तक ये चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट यहाँ पे मैं हटा देती हूँ इस कार्ड को। नेक्स्ट कार्ड जो आपका है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। आप फायर साइन हो सकते हैं, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, या फिर आपके चार्ट में फायर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। पर ये करियर रीडिंग है तो यहाँ पर हमको साइंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है एक नई शुरुआत की। तो एक नई शुरुआत आपके करियर में मुझे आपके लिए आते हुए दिख रहा है, और वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करता है पैशन को। तो ये जो करियर आपके लिए फ़िलहाल आ रहा है या फिर जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है इज़ समथिंग जो आप डेफिनेटली परस्यू करना चाहते हैं, जिस करियर में लाइक जिस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो, या फिर किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी पैशनेट हो, आप शायद उस एरिया पे आपको कुछ अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर म्यूज़िक का कार्ड मुझे दिख रहा है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल सबके लिए सिमिलर लाइक एनर्जी नहीं होगी, सबके प्रेफरेंसेस अलग होगी डेफिनेटली यहाँ पर। तो यहाँ पर सपोज़ अगर आपको म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट है तो हो सकता है कि म्यूज़िक फील्ड में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर आप खुद का अपना कुछ स्टार्ट करो, लाइक ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करो, या फिर म्यूज़िक लाइक कोचिंग देना स्टार्ट करो, या फिर कुछ आपको एक म्यूज़िक रिलेटेड शायद आपको अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर आपको आईटी फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपको आईटी फील्ड में आएगी अपॉर्चुनिटी। तो जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, तो वहाँ पर आपको कुछ लाइक मौका या फिर कुछ प्रपोजल या फिर गुड न्यूज़ आपके तरफ आने वाली है काफ़ी जल्द। एस की एनर्जी काफ़ी लाइक फास्ट एनर्जी होती है, तो मे बी विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको शायद कुछ अपॉर्चुनिटी या फिर गुड न्यूज़ या फिर लाइक जॉब कॉल हो सकता है, या फिर लाइक किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू शायद आपको कोई रेफरल हो सकता है। तो वो भी चांसेस आपको आपके लिए मुझे दिख रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट लग रहे हो मुझको, लाइक काफ़ी आप लोग। तो या इस फाइल के लिए मुझे ये वाइब आ रही है कि स्पेशली शायद आप लोगों को लाइक नॉर्मल 9 to 5 वाली जॉब लाइक नहीं पसंद है, आप अपना कुछ करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ उनको किसी का कमांड लेना नहीं पसंद है, तो उनको अपना कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ें पसंद होगी शायद आपको। तो ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, पर मैक्सिमम जो मुझे इस ग्रुप के लिए लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको खुद का अपना कुछ स्टार्ट करना है। तो मे बी विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप खुद का अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करो, या फिर शायद यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, या फिर ऑनलाइन क्लासेस देना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी तो डेफिनेटली आप बाहर जाके कुछ नया नहीं कर सकते हो, या फिर नए क्लासेस नहीं स्टार्ट कर सकते हो, पर डेफिनेटली कुछ लाइक जहाँ पे आपको कुछ अर्निंग हो जाए, ऐसा कुछ करियर आप परस्यू करने वाले हो। अगर आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, आपको जॉब चाहिए, तो डेफिनेटली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि फ़िलहाल आपकी जो एनर्जी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप फ़िलहाल काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो अपने बारे में, लाइक आपको पता है डेफिनेटली कि आप डिज़र्विंग हो, आप में टैलेंट है, एंड डेफिनेटली आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो अपने लिए। तो शायद मे बी एट दिस टाइम आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, तो मे बी शायद आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी अगर आ रही है या फिर जॉब प्रपोजल्स भी आ रही है, तो आपको सेटल डाउन नहीं होना है लाइक किसी भी चीज़ के लिए। आप चाहते हो कि जो भी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो, बेस्ट ऑप्शन हो, आप उसके लिए ही सेटल डाउन होना चाहते हो। तो मे बी विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको वैसा मौका आपके लाइक वैसा अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर यूनिवर्स की आपको ये भी सजेस्ट कर रहा है, एडवाइस कर रहा है कि सेटल डाउन मत हो, आप जो डिज़र्व करते हो डेफिनेटली आप उसी तरफ जाओ, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए आ रही है, लाइक वो मौका या फिर वो प्रपोजल आपके लिए आ रहा है। फिर ब्रिंग
लव इनटू दिस सिचुएशन। सो राइट नाउ आई थिंक काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड आप लोग हो, काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो शायद, या फिर काफ़ी गुस्सा भी हो आप। काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एंगर, फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, काफ़ी इरिटेटेड फील कर रहे हो, क्योंकि शायद आप कुछ प्लान्स थे कि मुझे इस ईयर या लाइक मे बी नया करियर परस्यू करना है, या फिर मे बी विद इन नेक्स्ट मे बी 1 or 2 months मुझे जॉब मिलना ही है, या फिर गवर्नमेंट जॉब मिलना ही है। सबकी प्रेफरेंसेस अलग है, तो शायद वो चीज़ आपके प्लान पे नहीं जा रहा है। डेफिनेटली लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है, सिचुएशन नहीं इम्प्रूव हो रहा है, इकनॉमी की हालत काफ़ी ख़राब है, जॉब सिचुएशन की हालत काफ़ी ख़राब है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे या फिर आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता करोगे, तो डेफिनेटली वो एक एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट करेगा आपके ग्रोथ में, प्रोग्रेशन में। तो यहाँ पर जो आपको करना है, जो भी नेगेटिविटी आपके मन में आ रही है, दिमाग में आ रही है, फ़िलहाल आपको वो चीज़ को रिलीज़ करना है, करके इस सिचुएशन में थोड़ा लव लाना है। आपको ये चीज़ सोचना है कि डेफिनेटली मेरे अंदर क्या क्या हुनर है, मैं अपनी जो टैलेंट है या फिर मेरी क्रिएटिविटी है या फिर जो नॉलेज है, उसको मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ, या फिर एग्जैक्टली मेरे लिए क्या परफेक्ट जॉब होगा, कौन सा प्रोफाइल मेरे लिए राइट होगा, या फिर अगर ये जो सिचुएशन, ये जो टाइम है, अगर मैं अपने आप को, अपने स्किल्स अपग्रेड कर लूँ या फिर कुछ नया सीख लूँ, ऑनलाइन क्लासेस ले लूँ, तो पता नहीं शायद वो मेरे लिए और ज़्यादा बेटर होगा, मुझे शायद और ज़्यादा बेटर पैकेज वाला जॉब मिल जाए। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप ट्राई कर रहे हो, तो आप ज़्यादा टाइम मिल रहा है आपको प्रिपरेशन लेने का, तो वो टाइम आप यूटिलाइज करो। फिलहाल सिचुएशन को एक बिगर पिक्चर्स में देखो, कि पॉजिटिव साइड से देखो। डेफिनेटली आई नो इतना पॉजिटिव साइड आपको नहीं दिख रहा अगर फ्रस्ट्रेटेड है किसी चीज़ को लेके, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इस चीज़ का पॉजिटिव साइड देखो और इस टाइम को, सिचुएशन को पॉजिटिवली यूटिलाइज करो। फिर यहाँ पर है म्यूज़िक। तो मैंने इसे काफ़ी लोगों के लिए, शायद आप अगर म्यूज़िक में अपना करियर परस्यू करना चाहते हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। अगर आप म्यूज़िशियन हो या फिर आप सिंगर हो या फिर म्यूज़िक रिलेटेड आप कुछ भी करते हो, तो अगर आप अपना यूट्यूब चैनल खोल लो, या फिर काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म फ़िलहाल हैं जहाँ पर शायद आप ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हो किसी को, तो आप अगर वो करते हो तो मे बी हो सकता है कि उतना ज़्यादा आपको अबंडेंस ना मिले, पर ये एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होगा आपके लिए इनकम का। मे बी नॉट द फुल टाइम जॉब फिलहाल, बट एटलीस्ट आपके लिए एक स्टेबल एक स्टेबिलिटी ला सकता है, एक्स्ट्रा मनी आपके लिए ला सकता है। अगर आप फिलहाल म्यूज़िक टीचर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, तो अगर आपको म्यूज़िक में टैलेंट, आपने म्यूज़िक में डिग्री की है या फिर आपके पास सर्टिफिकेट है म्यूज़िक में, तो आप म्यूज़िक टीचर के लिए ट्राई कर सकते हो किसी स्कूल में, वो भी आपके लिए एक ऑप्शन ज़रूर रहेगा। फिर यहाँ पर है फेस योर फाइनेंशियल फियर्स। तो यहाँ पर आप आई डेफिनेटली सी, क्योंकि यहाँ पर सफरिंग है, यहाँ पर फेस योर फाइनेंशियल फियर्स है, तो डेफिनेटली आप शायद अपने पैसे को लेकर, अपने स्टेबिलिटी को लेकर फ़िलहाल थोड़े डरे हुए हो। आपको ये डर है कि पता नहीं आपके फाइनेंशियल इम्प्रूव कैसे कर सकते हो फ़िलहाल, या फिर आपकी फ़िलहाल अगर जॉब नहीं है तो मे बी अपने सेविंग्स से आप स्पेंड कर रहे हो, तो आपको ये डर है कि कहीं आपका सेविंग्स ख़त्म ना हो जाए, अगर सिचुएशन बेटर नहीं हुआ तो आप सर्वाइव कैसे करोगे, अपने घर कैसे चलाओगे। तो वो सारी चिंता शायद आपको फ़िलहाल परेशान कर रही है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप जो फियर है, आपको ये चीज़ फेस करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा ये सिचुएशन, कि हाँ ये फ़िलहाल ये चीज़ है, तो मुझे एक्सेप्ट करना है और मुझे फ़िलहाल क्या करना है, एक ऑल्टरनेटिव वे ढूंढना है अपने लिए, कि अगर मुझे फुल टाइम जॉब नहीं मिल रहा है, तो मैं एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ जिससे मेरी अर्निंग आ जाए कुछ। घर पे बैठ के मैं फ़िलहाल क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल कि मैं बाहर जाके जॉब ढूंढूँ या रीलोकेट करूँ कहीं और पे, क्योंकि अभी जर्नी करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं घर पे बैठ के कैसे पैसा कमा सकता हूँ। पर डेफिनेटली अगर आप घर पे बैठ के पैसा कमा रहे हो, यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रॉडलेंट वेबसाइट्स होते हैं, फ्रॉडलेंट ऐप्स भी होते हैं, तो
उस चक्कर पे मत पड़िएगा। अगर आप कुछ ऑनलाइन घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या फिर वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन देख रहे हो, तो मेक श्योर कि आप पहले उस वेबसाइट को चेक कर लो, उसके बारे में चेक कर लो। और अगर वो आपसे उल्टा पैसा मांग रहा है तो वो सारी चीज़ें काफ़ी फ्रॉड होती है, तो उस चक्कर पे बिल्कुल मत पड़िएगा। जेन्युइन और लेजिट चीज़ों के लिए अप्लाई कीजिएगा, ये एक एडवाइस है। क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी सारे ये जो वर्क फ्रॉम होम वाले ऑप्शन देते हैं, एंड दे आज की इतना आपको पैसा लगे 1000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लगेगा, एंड बाद में वो पैसा खा जाते हैं और आपको कुछ काम भी नहीं मिलता। अगर काम भी करवा लेते कोई कोई, और उसके बाद आपको वो पे बैक नहीं करते हैं। तो वो सारी चीज़ें से थोड़ा दूर रहिएगा। जो लेजिट है उसके लिए जाइए। यहाँ पर काफ़ी लेजिट ऑप्शंस भी होते हैं वर्क फ्रॉम होम के, आप उसके लिए ट्राई कर सकते हो फ़िलहाल। तो मे बी हो सकता है कि वो इट वोंट बी द बेस्ट थिंग फॉर यू एट दिस टाइम, बट डेफिनेटली शायद वो आपको एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी दे। क्योंकि इस ग्रुप पे मुझे लग रहा है कि अभी फ़िलहाल आपके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ द बेस्ट थिंग एज एन ऑल्टरनेटिव। तो आप खुद का कुछ स्टार्ट कीजिए, वो आपका जो फिनेंशियल प्रॉब्लम है वो आपको वो उससे आपको छुटकारा मिलेगा एटलीस्ट। तो फिलहाल मुझे आपके लिए यही दिख रहा है पायल वन। यहाँ पर मुझे कुछ मेजर चेंजेस या बहुत बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी वैसा कुछ आते हुए नहीं दिख रहा है। ओनली एडवाइस आई एम गेटिंग ओवर हियर कि जो भी आपकी नेगेटिव सिचुएशन है फ़िलहाल, उसको आपको पॉजिटिव साइड से देखना है, ऑल्टरनेटिव आइडियाज़ ढूंढना है। और अगर आपके लिए ये बेस्ट रहेगा कि अगर आप खुद का कुछ स्टार्ट करते हो या फिर वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑनलाइन जॉब के लिए आप ट्राई करते हो फ़िलहाल। तो फिलहाल मुझे आपके लिए यही दिख रहा है पायल वन। होपफुली ये रीडिंग आपको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कर पाई। तो ये सेम रीडिंग मैं फ़िलहाल इंग्लिश में भी कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको इंग्लिश में सुनना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं रीडिंग, या फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Hi Palvan, let's see what are the changes coming in your career. So I have already done this reading in Hindi. If you want to watch this reading in Hindi, so you can just definitely go for that. And guys, this is general reading, so it may or may not resonate with you. In case if this reading is not resonating with you, so you can just go ahead and choose some other pile. Or I have made multiple reading on career. You can just go ahead and check one of those reading. So let's see your card. Hopefully you can see the cards. Yeah. So your first card is the card which is calling me the most is the invalid, the suffering man. So what I'm getting with this card, when we have financial fears over here. So right now I think you guys are going through some sort of financial crisis, or maybe you are worried about your finances, or maybe you are in some sort of uncomfortable situation when it comes to your money or finance or your career. Maybe you had some plans regarding your careers and things are not going as per your wish or as per your plan. Or maybe you want to go you are looking for some sort of growth at this time, and somehow you're not getting that at this time or at this point, or you're not getting any kind of good opportunities for growth. Or if you're looking for a completely new job, maybe you're not getting the perfect job profile for yourself, or maybe the package which they are offering is not suitable for you. So something is off definitely, which is you are suffering right now. You are worried, you are a lot of fears are there in the right now in your mind regarding your career. So what changes I can see is coming for you. We have the Ace of Wands card over here. Let me show you the card. So you can be a fire sign, Leo, Sagittarius, Aries, or you might have a strong placement of fire in your chart, and it doesn't matter because this is a career reading and definitely is talking about the energy. So even if you are not a fire sign, still it can be applicable for you. So don't worry about that. So Ace of Wands talks about a new passionate start. So I can see some sort of new opportunity will be coming towards you, and that opportunity will be something which you like to do, you are passionate about. So it can be something to do with your hobby, or if you have passion for music, dance, creativity, so you might get some sort of opportunity in that field. Or maybe you are very passionate about maybe coding, or it can be any profile, you want to go for that profile or you want to achieve that thing. So there are chances that you are going to get that opportunity very soon, because Wands is a very fast moving energy. It talks about weeks, or maybe within next few weeks some sort of
proposal, some sort of good news, or an opportunity will be coming towards you. And then we have Queen of Wands over here. So I can see this group, you guys are very independent. You know your worth, you know what you deserve, you know you are talented, you are knowledgeable, and you are not ready to settle down for anything less. That is very good energy. So I think that's the reason that is bothering you the most, because maybe even if you are getting the opportunity, you are feeling that is not something you should be going for. So for majority of you, it might not resonate with everyone in this part. For majority, I can see you might go for something which is like independent, or maybe where you don't have to follow anyone. So it can be a self-employment, or you might start your own business. So it can be something to do with online right now, because it's not possible for you to go outside and start a new shop, or something like that, because definitely you know this is not the right time to start a new business when it comes to like opening something in shopping mall, or like some sort of classes or gym or anything like that. So Queen of Wands is like what I'm getting, maybe you will start something like your own YouTube channel, or maybe some sort of work from home option you might get, or maybe some sort of online coaching or online teaching, something like that. So it won't be a big offer, it's something, because ace is like a new start. However, it's not telling me that it's going to be something very big. However, it will be a good alternative for you. So if you have a full-time job right now, so you might start something part-time at this time. Maybe evening you will have, maybe right now you are working from home, so you have some extra hours to do something of your own. So maybe you will utilize that time to earn some extra money. So suppose if you are, because we have the music card over here, so I'm just giving an example. So if you are passionate about music, so you might start some sort of online music classes where you will give coaching to other people through maybe like Skype or video call, Zoom call, whatever. Or if you are interested in opening your own channel, or like we have a lot of platform right now to show your talent and earn money at the same time, so you might go for that as well. Or maybe like some sort of extra like work from home option where you don't have to spend like 6-7 hours, or maybe not, you can just like have 1 or 2 hours, you can spend 1 or 2 hours in that option, and you can earn at least good money from that. So something like that I'm not getting a full-time job over here. It can be for some of you, it can be a full-time job. However, I'm getting moreover like something which is like where you don't have to follow your manager, you don't have to follow a boss, something like that. Or it can be an advice for you as well at this time, that if you are struggling to get a job at this time, it will be a good option for you if you go for something like self-employment at this time. It will help you to come out of face your financial crisis at this time. So we have bring love into this situation. So right now I can see a lot of frustration, anger and disappointment from you. So he was just telling to see the positive side of the situation. So right now, if you have a time, you can just try to upgrade yourself, upgrade your skills, which might help you in the long run. Like if you are getting some extra hours after your office, or maybe if you are like looking for a job and right now you have no option to go out, so you definitely have a lot of time to read something, or go for some sort of online classes and upgrade yourself, or learn some new skills. So maybe after this lockdown is over, or maybe you can just you might try for something more better after that, maybe better position, or maybe a better profile, or maybe something which has better package, which will give you better package. And for some of you, I'm also getting like if you want to go for a government job, definitely like if you're getting a lot of time to like prepare, so chances of getting the job once this lockdown is over will be so much bigger for you. So it's good time for you
to like prepare yourself, or just whatever you need for that, like more studies, more preparation, or just go through the online classes which might help you, like whatever is required, so see the positive side, what you can do, how you can utilize this time. And because if once you are like start facing your financial fear, once you like release that negative mindset, I can see things will start changing for you. You will start getting good ideas for yourself, you will start getting good opportunities for yourself, which will help you to go towards something far better, or at least a good alternative for now. And especially if you want to pursue like something in like music, if you are interested in music, that will be a very good opportunity for you. Or maybe if you are a very creative person, dance, painting, culture, sculpture, or it can be anything, any creativity. So if you do something with that, I can see definitely it will be a good option for you. And you have to understand that like it's just a bad phase which we are going through right now. And it's like even every successful person has gone through this phase. Like they have like at some point in their life they have struggled with their finances, or may they have might struggle with their like business or career. So what you have to do, don't get stuck in that negative mindset that nothing is going to happen or nothing is going to change, or just don't get stuck in the situation when sometimes we have to just surrender and see, like when our mind is positive, we start getting like better ideas for ourselves, and at least we know like which is the right path for us, how we can change the situation. So positive, think positive right now. That's the only advice I can give you at this time, because once you start thinking positive, you will see major changes will come. I won't say major changes. I'm not getting a big offer at this time, but at least something which will help you to face your financial crisis at this time. So if you have the option, go for some sort of online job at this time. As I told the like in the Hindi pile, we have a lot of option for work from home as well, but be aware, because there are some website or apps which are fraudulent. They will ask for some registration money from you, and once you like pay the money and complete the work, they won't pay you back. So just be aware, like those, just don't randomly go for any option, do some research and then just go for the legit option. Definitely you will get reviews, you will get if you search in Google, you will get a lot of reviews from the like common people, who will tell you like whether this is a legit website or not, whether they have gone through some sort of fraudulent or not with this app or with this website. So be careful and just search for some online jobs right now. There are a lot of I was checking few days back, we have the option for if you have IT skills, they were like asking for like faculty or teacher who are like for online classes. So we have this kind of opportunities, so just look for that right now. So yeah, that's what I'm getting for you, Paivan. Hopefully this reading will give you some sort of insight or guidance. And thank you so much for watching my video. Now I will be moving to the next pile, that is pile 2. तो चलिए पाइल 2 देखते हैं आपके करियर में क्या क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड गाइस, दिस इज़ जनरल रीडिंग, तो ये आपसे रेजोनेट कर सकता है, नहीं भी कर सकते हैं. इनकेस अगर आपको लग रहा है कि ये पायल आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो आप कोई और पायल चूज़ कर सकते हैं. या फिर मैंने करियर पे और भी सारे रीडिंग किए हैं, आप वहाँ से कोई और रीडिंग आप देख सकते हैं, शायद आपको गाइडेंस मिल जाएगी वहाँ से. तो चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं. तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं, बेटर देन 5-1. तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स यहाँ पर. तो 7 ऑफ कप्स बताता है अपॉर्चुनिटीज़ को. तो यहाँ पर आपके लिए मुझे काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ या फिर काफ़ी सारे
ऑप्शन आते हुए दिख रहे हैं। तो फिलहाल अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं भी है या फिर लाइक प्रॉपर ऑप्शन नहीं भी है, विद इन नेक्स्ट 7 मंथ्स, 7 मंथ्स सिचुएशन आपकी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होगी, क्योंकि 7 ऑफ कप 7 मंथ्स को रिप्रेजेंट करता है। तो उससे पहले भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 7 मंथ्स तक ही आपको वेट करना पड़े, पर विद इन नेक्स्ट 7 मंथ्स आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, एटलीस्ट आई कैन सी दैट। पर यहाँ पर मुझे आपके लिए लग रहा है कि शायद आपका जो लाइक फोकस है वो किसी एक पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल पे है, या फिर पर्टिकुलर कंपनी पे है, या फिर पर्टिकुलर एक ऑप्शन पे। लाइक आपके पास अगर ऑप्शन लाइक अपॉर्चुनिटीज़ फ़िलहाल अगर आ भी रही है फ़िलहाल, पर आपका फोकस किसी एक चीज़ पे स्टक है। क्योंकि अगर ये कार्ड भी अगर हम केयरफुली देखें तो इस पर्सन के आसपास इतने सारे लाइक ट्रेजर्स हैं, इतने सारे कॉइन्स हैं, पर इस इंसान की नज़र जो है वो एक ही कॉइन पे अटकी हुई है। तो हो सकता है कि अगर आपके पास लाइक प्रपोजल भी आ रहे हैं या फिर ऑप्शंस भी आ रहे हैं, पर आपको है कि नहीं, मुझे वही जॉब चाहिए, मुझे उसी प्रोफाइल पे ही चाहिए, मुझे इतना पैकेज ही चाहिए, या फिर मुझे उस कंपनी में ही जाना है, या फिर मुझे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही करना है। शायद आप अगर प्राइवेट वाले आपके ऑप्शंस आ रहे हैं आपको, तो आपको है कि नहीं नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए और ये वाला जॉब ही चाहिए। तो शायद ये आपकी करेंट एनर्जी वैसी हो सकती है। फिर नेक्स्ट आपका जो कार्ड है वो है द सन कार्ड। तो एक नई शुरुआत आपके करियर में आने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगी। सर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो, अगर बिजनेस करते हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब देख रहे हो, या फिर प्राइवेट जॉब देख रहे हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, यहाँ पर आपके लिए आपको यूनिवर्स ऑप्शन दे रहा है, वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप जो परस्यू करना चाहते हो आप वो परस्यू कर सकते हो। तो एक नई पॉजिटिव शुरुआत मुझे आपके करियर में आपके लिए आते हुए डेफिनेटली दिख रहा है, काफ़ी जल्द दिख रहा है वो चीज़। यहाँ पर सन की एनर्जी मुझे दिख रही है आपके लिए। फिर है यहाँ पर नंबर 4 कार्ड सिद्धार्थ द फ्यूचर एम्परर। तो एम्परर यूजुअली बताता है कि ऑलरेडी जो पर्सन एस्टैब्लिश्ड है, जो पर्सन ऑलरेडी अपने पावर पे है। पर ये कार्ड जो है द फ्यूचर एम्परर, तो ये आपकी लाइक करंट, ये आपका फ्यूचर रिप्रेजेंट करता है कि आपकी एनर्जी, आपका सिचुएशन, आपका पोजीशन जो है वो फ्यूचर में बेटर होने वाला है। तो फिलहाल अगर आप एम्परर एनर्जी में नहीं भी हो, आप उतना पावरफुल नहीं फील कर रहे हो, या फिर इतने इस्टेब्लिश नहीं फील कर रहे हो फिलहाल, तो यहाँ पर फ्यूचर में वो चीज़ आपको चेंज होते हुए दिखेगी, क्योंकि ये कार्ड फ्यूचर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और ये बताता है कि विथ टाइम आपको चीज़ें डेवलप होते हुए दिखेगी। आपको लाइक डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल आपके पास आएगा कि आप अपने टैलेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर सकें, जो आप डिज़र्व कर सकते वो आप परस्यू कर सकें, और एक सक्सेसफुल फ्यूचर आप अपने लिए एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हो यहाँ पर। फिर है यहाँ पर सेंसिटिविटी। तो आई थिंक थोड़ा सेंसिटिव आप फिलहाल फील कर रहे हो, मे बी सिचुएशन ऐसी है, तो वहाँ पर कभी कभी क्योंकि मुझे ये एनर्जी लाइक ये पाइल थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, मुझे उतनी नेगेटिव वाइब यहाँ इस पाइल से नहीं आ रही। तो हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली आपको पता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ आपका हो जाएगा, या फिर ऑलरेडी आपके पास जॉब है, आप बस थोड़ा अपने करियर में ग्रोथ चाहते हो, या फिर आप कुछ बेटर करना चाहते हो। और अगर आप जॉब ढूंढ भी रहे हो, तो शायद आपको पता है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, या फिर ऑलरेडी आपको आ रहे लाइक जॉब ऑफर्स आ रहे हैं, इंटरव्यू के लिए आप शायद जा रहे हो, तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर एटलीस्ट थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पर यहाँ पर कभी कभी शायद ये जो चेंजेस आ रही है आपके करियर में, या फिर जो आसपास की जो सिचुएशन है, इकनॉमी, वो सारी चीज़ों को लेके आप थोड़े सेंसिटिव फील करते हो, थोड़े कभी कभी आप थोड़े डिसअपॉइंटमेंट फील करते हो यहाँ पर, या फिर आपके दिमाग में कि कब सिचुएशन चेंज होगा, कब सब कुछ नॉर्मल होगा, कब मैं ऑफिस जाऊँगा, या फिर कब मुझे नई लाइक कुछ अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए मैं अप्लाई कर पाऊँगा। तो वो सारी चीज़ें शायद आपके दिमाग में चल रही होगी फ़िलहाल। तो इसलिए ये कार्ड भी आया आपके लिए, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जो भी आंसर्स आपके लाइक जो भी क्वेश्चंस फ़िलहाल आपके दिमाग में चल रहे हैं,
रिगार्डिंग एनी सिचुएशन, उसके आंसर्स आपको काफ़ी जल्द मिलने वाले हैं। तो मे बी थ्रू न्यूज़, मे बी थ्रू किसी फ्रेंड्स, और या फिर मे बी थ्रू एन ईमेल, या फिर गुड न्यूज़ के थ्रू, मे बी किसी और माध्यम के थ्रू आपको कुछ आंसर्स मिलेंगे जो आपके जो भी डाउट्स है अपने करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, अपने आप को लेके, उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी काफ़ी जल्द। और हाउ यू कैन, यहाँ पर एडवाइस में है विजुअलाइज अबंडेंस इन ऑल फॉर्म्स। तो यहाँ पर आपको बस थोड़ा यहाँ पर अपने माइंड को फ्लेक्सिबल करना है, क्योंकि यहाँ पर इन ऑल फॉर्म्स, तो यहाँ पे आपको बस स्टक नहीं रहना है कि यही ऑप्शन है जिससे मुझे ग्रोथ मिल सकता है, यही सिर्फ ऑप्शन है जिससे मुझे यही सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। उस चीज़ से आप वो माइंडसेट आपको चेंज करना है फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अबंडेंस, ग्रोथ, मनी आपको दूसरे सोर्स से भी मिल सकता है। अगर आप सिर्फ स्टक रहोगे एक पर्टिकुलर एनर्जी पे, या फिर एक ही चीज़ पे, या फिर एक ही प्रोफाइल पे, या फिर एक ही कंपनी में, तो हो सकता है कि कुछ और बेटर आप मिस कर जाओ। यहाँ पर थोड़ा आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है अगर आप कुछ ग्रोथ चाहते हो, क्योंकि फ़िलहाल जो है एम्परर की एनर्जी आप अभी तक आपके अंदर नहीं आई है, स्टिल डेवलपिंग स्टेज पे है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको अपना करियर का लीड लेना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना है और सही डिसीजन लेना है अपने लिए। अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी आ रहे हैं तो दिमाग ज़्यादा फ्लैक्चुएट मत कीजिए। यू शुड बी श्योर कि एग्जैक्टली क्या बेटर है। अगर आप एक ही है ना, अगर सपोज़ आपको दूसरे लोग दे रहे कि ओके, मे बी सपोज़ आपको इस वन कंपनी ए में जाना है, पर कंपनी बी से आपको कुछ प्रपोज़ल मिला जो कि काफ़ी अच्छा है और शायद बेटर पैकेज भी है, और मे बी आपको पता है कंपनी बी में शायद काफ़ी फ्रीक्वेंट ग्रोथ आपको मिल सकता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। मे बी शायद वो आपकी ड्रीम कंपनी ना हो, पर एटलीस्ट वो शायद आपको ज़्यादा सक्सेस दिला सकती है। गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो अगर आप काफ़ी टाइम से अगर ट्राई कर रहे हो पर लग नहीं रही आपकी जॉब, आपको पता है फ़िलहाल सिचुएशन जो है जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब मिलना थोड़ा आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो रहे, डिले हो रहे, कैंसिल हो रहे। तो अगर आपको कुछ और अपॉर्चुनिटी मिल रहा है फ़िलहाल जहाँ पर शायद आप घर पर बैठ के कुछ कमा सकते हो, या फिर आप कोचिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लाइक ऑप्शन जहाँ पर आपको पता है कि आपको कुछ पैसे आ जाएंगे वहाँ से, कुछ स्टेबिलिटी आपको आ जाएगी, आपको ग्रोथ मिल सकता है वहाँ पर, तो ट्राई कर सकते हो आप। इज़ अप टू यू, एट द एंड ऑफ द डे इज़ योर फ्री विल, आपको क्या करना है। क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली आपको ओपन होना है ताकि आप यूनिवर्स जो है आपको रिवॉर्ड दे सके। पर ज़रूरी नहीं है कि हम जो चाहते उसी फॉर्म में हमेशा हमको रिवॉर्ड मिले। रिवॉर्ड, ब्लेसिंग्स दूसरे फॉर्म्स में भी हमारे पास आ सकते हैं। तो जस्ट ओपन माइंड रखें, ओपन हार्ट रखें, ताकि जब वो रिवॉर्ड्स आए, वो ब्लेसिंग्स आए, आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो उस चीज़ को। तो पाइल 2 आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस और मेजर चेंजेस आपके करियर में आते हुए दिखेगा। और यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए ऑप्शंस होगा। अगर आप पूछ रहे हो कि किस फील्ड में मुझे जॉब मिलेगा, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ऑप्शंस देंगे, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास। वो लाइक एंड ऑफ द डे इस आपको डिसीजन लेना, क्योंकि एम्परर कार्ड जो वो डिसीजंस को भी बोलते हैं, लीड लेना जिसको बोलते हैं, तो वो आप पे रहेगा। इज़ अप टू यू कौन सा ऑप्शन आप अपने लिए चूज़ करते हो, तो उसके ऊपर आपका करियर, आपका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है। सो ये रीडिंग फ़िलहाल जो मैं इंग्लिश में भी कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको रीडिंग देखनी है इंग्लिश में तो आप देख सकते हैं, अगर नहीं देखनी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टुडे। So let's see pile 2, what are the big changes are coming in your career. And guys, this is general reading, so it may or may not resonate with you. In case if this reading is not resonating with you, you can just go and check some other pile. Or I have made multiple videos on career, so you can just check one of those videos. So let's see your cards. So your first card is Seven of Cups. So Seven of Cups talks about multiple opportunities or multiple options. So I can see a positive start for you, that at least I can see a lot of options are coming for you when it comes to your career, or maybe the way you want to grow your money.
So but what I am feeling with this card at the same time, if you see this person, I hopefully you can see the card, yeah. So if you see this person, this person has a lot of gold and treasure around him, but he is stuck. His eyes are stuck on this silver coin. So there are chances that you are very much stuck to one particular job, a profile or a package, or maybe a company, a dream company of yours, or maybe you just want to go for government job only. You don't want to try anything else. So it can be like one of the maybe you are in this energy at this time, like, so universe is telling you have to be a little bit flexible, because if we have this card, visualize abundance in all forms. So it's telling is maybe if you are stuck into a kind of mindset that okay, I can only get success from this profile, or I can get only success or money or stability if I go for a government job, you have to open your mind and be more flexible, because abundance, money, stability can come in all forms. Or maybe they, like, universe can give you a blessing or reward in some other form. Maybe you are expecting it maybe in a different form. Like you have a mindset, if I go for this managerial job, then only I can earn money. Maybe, or maybe just might happen that you will get some other profile where you might get more money than this position. So I can see a lot of opportunity. So you just have to be flexible, just check all the options, don't ignore. So if universe is giving you reward through multiple options, or they are, if universe giving you opportunities, sorry guys, don't completely ignore that, consider that, at least check the opportunities, read the profile, check, do some research and see what, like, how much money you can earn from it, like what is the growth chances in that particular profile, or what is the how this company is doing right now. Maybe this won't be your dream company, but you can might, if you check it online, you might see that how how this company is growing. Maybe within next few years this company can be one of the leading company. So you just have to be like open minded. What I'm getting when it comes to the job, the universe will provide you with a lot of opportunities. So if you ask me like in which field I will get a job, I'm getting universe will give you a lot of options, and it will be end of the day, it will be up to you which option you are choosing, which field you are choosing for yourself. So your decision is very much you will be responsible for your career, what kind of decision you are taking. However, whatever decision you are going to take, sorry guys, I can see it will lead you towards a very positive start, because your next card is the Sun card. So very a major arcana card, a very happy and positive card. So it's telling you that you can expect some kind of major changes, happy changes in your career or in your financial situation within next 7 months, because we have the Seven of Cups here. You will see some sort of big changes will start, like you will see some sort of major changes in your career, or maybe money, business, whatever. Then we have the next card, Siddhartha, the future emperor. So usually the emperor card represent a person who is well established, someone who is in a leadership role, or someone who knows how to take the lead of his life. Very powerful card. However, this is talking about the future emperor. So right now you are you have not reached that point yet. It's a future energy. So universe is telling you have the potential to be an emperor in the future. You will see a lot of things will start developing in your career. You will see a lot of success will be coming in your career. If you are looking for a growth or a leadership role, there are chances you will be getting that in the future. So at least you will see progression, powerful progression, because Sun card, the future emperor card,
Very positive and powerful cards I can see. You will see powerful changes here. However, you have to take the lead of your life. You have to be more decisive and don't be stuck in one, like, some sort of stuck mindset. You have to be open. Just open your heart, open your mind. So when the real blessing will come towards you, you will be able to accept it. So right now you might be feeling a little bit sensitive in the sense that the changes which is happening in your career, finances, or maybe around the world, that is somehow bothering you. You might thinking that I don't know how I can grow. Maybe your company is not doing quite well at this time. Maybe you are worried that your job situation can change, or maybe you had some plan that you will apply for some sort of career change or growth, or or it can be a new job overall. But right now you are just feeling that I don't know when the things are going to be fine. I don't know when things are going to be back to normal, or whether I will have this job or not, whether I'm going to lose my job or not. So a lot of maybe thinking is happening in your mind at this time. So universe is telling you whatever question is running in your mind, and this time you are going to get the answer very soon. The answers you are looking for is coming. So it can be through news or letter, or maybe a email, or maybe through a person. You will get the answer. So very soon, maybe you will get some sort of good news, or some sort of positive news for yourself that will help you to get your energy back, or help you to get your power back, what I'm getting. So yeah, and just visualize. If you are manifesting something, just visualize. Don't be like only don't think this is the only source where I can earn money. You should be open. So maybe some sort of unexpected money will come towards you. Just like when you are manifesting, just imagine that, or just write it down that you are receiving a lot of abundance. Don't just write down, or just don't imagine that you are going you are receiving abundance only from a single source. So just make your imagination bigger, or look at the bigger picture. That's what I'm getting from here. And definitely you have to open your heart chakra. This, I don't know whether you can, it's a green color stone, so that represent heart chakra. So you have to open your heart chakra, so you can receive the abundance or the blessing which universe is trying to offer you. So yeah, that's what I'm getting for you, pile 2. Hopefully this reading has given you some sort of guidance or insight, and thank you so much for watching my video. So now I will be moving to the next pile, that is pile 3. So pile 3 देखते हैं आपके करियर में क्या क्या चेंजेस आ रहे, क्या क्या पॉजिटिव गुड न्यूज़ आ रहे हैं आपके करियर में. एंड गाइस, दिस इज जनरल रीडिंग, तो ये आपसे रेजोनेट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है. इन केस अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो परेशान मत होइए, कोई और पायल चूज़ कीजिए, या फिर मैंने करियर पे काफ़ी सारे रीडिंग्स की हैं पहले भी, आप उनमें से कोई रीडिंग देख सकते हैं, शायद आपको वहाँ से कोई गाइडेंस मिल जाए. तो चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं. आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स. सो डेफिनेटली एक नया स्टार्ट, एक नई शुरुआत आपके लिए आते हुए मुझे दिख रही है. ये एक नई अपॉर्चुनिटी को या फिर नए ऑफर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है. तो हो सकता है कुछ नया आप खुद का स्टार्ट करें, और मे बी एक नया करियर, मे बी अपने करियर में कुछ नई शुरुआत आप कर सकते हो, या फिर न्यू जॉब आपकी लग सकती है, या फिर अगर आप मे बी आपकी कोई हॉबी है तो उस फील्ड में आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो एज अ पार्ट टाइम. तो एटलीस्ट आई कैन सी समथिंग न्यू. कप्स एनर्जी यहाँ पर है, तो डेफिनेटली कप्स जो है वो इमोशन को रिप्रेजेंट करता है. तो जो भी आप स्टार्ट करोगे, जो नई शुरुआत आपके लिए आ रही है या फिर नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, डेफिनेटली आप काफ़ी हैप्पी फील करोगे.
तो मे बी आप काफ़ी दिनों से वैसा कुछ करना चाहते थे या फिर काफ़ी दिनों से आप जॉब की तलाश में थे, तो ये जो अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी तरफ वो आपको हैप्पी करेगी, लाइक आप इमोशनली हैप्पी फील करोगे, खुश फील करोगे यहाँ पर। तो समथिंग डेफिनेटली एक नई स्टार्ट। पर यहाँ पर कभी कभी होता है कि अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ तो आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी होती है। अगर आपका ध्यान कहीं और रहा तो हो सकता है आप मिस कर जाए, तो बी केयरफुल। जब भी आप टाइम पे ईमेल चेक कीजिए कि कोई ऑफर लेटर आ रहा है कि नहीं, कोई इंटरव्यू कॉल आ रहा है कि नहीं। अगर कोई कॉल आ रहा है आप मिस करें तो मेक श्योर कि आप कॉल बैक करें, उनको चेक करें कि मे बी शायद जॉब ऑफर के लिए हो सकता है या फिर इंटरव्यू कॉल के लिए हो सकता है आपके लिए। तो यू हैव टू बी लिटिल बिट लाइक आपको भी वहाँ पर लीड लेने की ज़रूरत है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपको अपनी हॉबी, अगर आप सबकी कोई हॉबी है या फिर आप क्रिएटिव इंसान हो, आपके दिमाग में काफ़ी दिनों से चल रहा है कि आई थिंक मुझे अपना कुछ को करना चाहिए, तो जॉब तो है ही और या फिर काफ़ी दिनों से मैं घर पे हूँ, बोर हो रही हूँ, बोर हो रहा हूँ, तो मैं अपना कोई चैनल खोल सकती हूँ या फिर ऑनलाइन क्लासेस ले सकती हूँ या फिर कुछ क्रिएटिव कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है वो इनिशिएशन भी लेना होगा। तो यूनिवर्स आपके सामने वो ब्लेसिंग रखेंगे, वो अपॉर्चुनिटी रखेंगे, पर वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर रहे हो। क्योंकि अगर आप वो अपॉर्चुनिटी लेते हो, जो भी प्रपोजल आपके सामने आ रहा है, जो भी ऑफर आपके पास आ रहा है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट जो कार्ड आपका है वो है क्वीन ऑफ कॉइन्स। क्वीन ऑफ कॉइन्स जो कार्ड है वो बताता है काफ़ी स्टेबल फ्यूचर। क्वीन ऑफ कॉइन्स ऐसी एनर्जी है जिसके पास काफ़ी पैसा है, काफ़ी स्टेबल जॉब है, फिनेंशियली वो उसको कोई परेशानी नहीं है। लाइक आप फिनेंशियल दिक्कत एटलीस्ट उनके लाइफ में नहीं है, काफ़ी बैलेंस्ड लाइफ है उनकी। शी इज़ वेरी हैप्पी विथ हर फाइनेंस, शी इज़ वेरी हैप्पी कि लाइक जो भी उनकी लाइक करियर जिस मुकाम पे है, तो ये आपकी फ्यूचर एनर्जी है। तो जो भी आपको ऑफर आ रहा है डेफिनेटली वो आपको काफ़ी स्टेबिलिटी दिलाएगा। यहाँ पे क्वीन है तो ज़रूर लाइक वो लाइक मेल के लिए भी एप्लीकेबल है, ये जस्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो शायद आपकी जो जॉब लगेगी वो काफ़ी स्टेबल जॉब होगी, जो कि फिनेंशियल अगर कोई दिक्कत आपको फ़िलहाल चल भी रही है वो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। यहाँ पर ग्रोथ का भी मुझे लग रहा है, लाइक हो सकता है कि आप प्रमोशन मिल जाए आपको या फिर लाइक सम थोड़ा अपग्रेड आपको मिल जाए, आप स्विच करें अपना। लाइक कभी कभी होता है ना इंटरनल स्विच करते हैं हम जॉब, जहाँ पर मे बी आप जो प्रोफाइल पे हो वहाँ से आप किसी और प्रोफाइल पे जाओ जहाँ पर आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिले, या हो सकता है कि आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ कर जाए। क्वीन ये गवर्नमेंट जॉब को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, स्पेशली मुझे बैंकिंग या फिर एडुकेशन वाली फील्ड में लग रही है अगर आप इंटरेस्टेड है तो। और एटलीस्ट मुझे यहाँ पर और एक चीज़ दिख रहा है आपके लिए कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके फैमिली लाइफ को भी बैलेंस करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ेगा या फिर फैमिली लाइफ आपकी कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगी, वो चीज़ भी नहीं रहेगी आपके लिए। आपका जो करियर जो आएगा, आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो आपको हेल्प करेगा कि आपकी पर्सनल लाइफ लाइक फैमिली लाइफ और आपके करियर को बैलेंस करने में। तो आपकी फैमिली में भी अगर कुछ फिनेंशियल दिक्कत चल रही है तो शायद वो भी आप दूर हो जाएगी, और मे बी आप अपने फैमिली को फिनेंशियली सपोर्ट कर पाओगे। अगर सपोज़ ज़रूरी नहीं कि आप पैसे दे के सपोर्ट करो, होता है ना कि आपके घर में कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप वो लेके आ जाओ, या फिर आपको लगता है कि आपके घर में कुछ फर्नीचर अपग्रेड करने की ज़रूरत है तो आप शायद उसमें आप हेल्प कर दो। तो वो छोटी मोटी चीज़ें भी आप, मुझे लग रहा है कि आप अपने फैमिली के लिए कर पाओगे, जो भी ऑप्शन आपके लिए आएगा और जिस मुकाम तक वो चीज़ आपको लेके जाएगा। फिर है यहाँ पर 6 ऑफ डबल वज्रास। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे एक बहुत ही लाइक फेमिनिन एनर्जी दिख रही है आप। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं अगर आप मेल भी हो तब भी आपके लिए फीमेल एनर्जी आ सकती है।
तो काफ़ी लविंग नर्च इस ग्रुप के लिए मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आते हुए दिख रहा है। एटलीस्ट मैं आपके लिए ये चीज़ बता सकती हूँ। तो फिलहाल अगर आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड भी हो किसी चीज़ से या फिर गुस्से में भी हो, आपकी एनर्जी में एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट होने वाला है काफ़ी जल्द, क्योंकि ये कार्ड जो है वो नर्चरिंग को बताता है, लव को बताता है, लाइक एम्प्रेस वाली एनर्जी जिसको बोलते हैं ना। तो यहाँ पर मुझे आपके लिए जो लग रहा है कि थोड़ा आपको ओके, आई एम गेटिंग दिस थिंग, क्योंकि ये कार्ड है व्हाट यू नीड टू रिलीज। तो यहाँ पे फिलहाल शायद आपको किसी चीज़ का डर है, या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने करियर को लेके, या फिर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि अगर मैं कंपनी स्विच करता हूँ तो पता नहीं शायद ये मेरे लिए सही ऑप्शन रहेगा कि नहीं, या फिर पता नहीं मेरा अभी कुछ लाइक बेटर ग्रोथ मुझे मिलेगा कि नहीं, नया जॉब मुझे मिलेगा कि नहीं, या फिर गवर्नमेंट जॉब का भी अगर थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट आपका होता है, लाइक हो रहा है कभी कभी, या एटलीस्ट लॉट ऑफ फियर, लॉट ऑफ वरीज अबाउट योर फाइनेंसेस, वो चीज़ भी हो सकता है। तो फिलहाल आपको उस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, थोड़ा डिटैचमेंट की ज़रूरत है। शायद आप बहुत ज़्यादा फाइनल आउटकम पे आपका माइंड स्टक है कि लाइक बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में कि ये चीज़ अगर नहीं होगा तो क्या होगा मेरी लाइफ में, अगर मैं मे बी विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स फ्यू मंथ्स अगर मुझे नया जॉब नहीं मिला तो क्या होगा, शायद मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, या फिर मेरा लाइक ग्रोथ थम जाएगा। सम नेगेटिव थिंकिंग जो जिससे आपको फिलहाल अपने आप को डिटैच करना है, तो वो आप ज़्यादा बेहतर बोल पाओगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है फिलहाल। ओवर थिंकिंग मुझे ज़्यादा आ रही है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपके पास ब्लेसिंग्स हैं ऑलरेडी, शायद आप की जो फिनेंशियल सिचुएशन है उतनी ख़राब नहीं है, और एटलीस्ट आप फ्यूचर में आपके लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं। आपको थोड़ा डिटैचमेंट की ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ पे आपका काफ़ी ज़्यादा लगाव भी है, तो अगर आप उसमें ग्रोथ नहीं देख पा रहे तो मे बी शायद आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन जिसको बोलते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ किसी इंसान से ही ऑब्सेस्ड हो। कभी कभी हम काम से भी ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो मैं अगर मुझे मे बी 24 घंटे में 20 घंटा मुझे काम करना है, या फिर मुझे डबल शिफ्ट करना है, या फिर मुझे डबल काम करना है, मुझे बहुत ग्रो करना है, मुझे ये करना है वो करना है, तो कभी शायद वो जो ग्रोथ की चाहत ऑब्सेशन में बदल जा रही है आपकी, जो आप समझ नहीं पा रहे हो। या फिर आप ऑब्सेस्ड हो कि सिर्फ और सिर्फ आपको गवर्नमेंट जॉब करना है और इसी फील्ड में करना है। हो सकता है आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रहे तो आप कंप्लीटली इग्नोर करो, क्योंकि आप ऑब्सेस्ड हो कि नहीं मुझे वही करना है, मेरी फैमिली ने वो किया है, या फिर अगर मैं वो चीज़ करूँगा, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगा या फिर मैं उस पोजीशन में काम करूँगा तो मेरा जो ओहदा है सोसाइटी में वो इंक्रीज़ हो जाएगा, लोग मुझे रेस्पेक्ट करेंगे, मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा, मेरे बैंक बैलेंस काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। और वही सिर्फ एक ऑप्शन आपको दिख रहा है आपकी आंखों के सामने, और शायद दूसरी चीज़ आपको लग रहा है कि दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आपके लिए सही, या फिर दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अगर आप जाओगे तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, या फिर वो आपके लिए सही नहीं रहेगा, या फिर आपका दिमाग जो है काफ़ी ज़्यादा फाइनल आउटकम पे ज़्यादा स्टक है। तो उस चीज़ से आपको फ़िलहाल जो भी ऑब्सेशन है उस चीज़ से अपने आप को डिटैच करना है, आपको वो रिलीज़ करना है। आपको जैसे आप वो माइंड से रिलीज़ करोगे आप देखोगे कि चीज़ें और ज़्यादा बेटर होगी आपके लाइफ में। फ़िलहाल आपकी जो एनर्जी है वो अबंडेंस बोलो या फिर ब्लेसिंग्स बोलो वो ब्लॉक कर रहा है, शायद अनकॉन्शियसली आप कर रहे हो, मे बी लाइक सबकॉन्शियस माइंड जो है वो समझ नहीं पा रहा है कि ऑब्सेशन क्यों है और किस चीज़ का डर है फ़िलहाल आपको। पर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक डर लाइक पैदा कर रहा है, या फिर जब मे बी आप सो रहे हो तो ओवर थिंक कर रहे हो, या फिर जब आप फ्री हो, मे बी जब आप बिजी हो तो शायद आप इतना नहीं सोचते हो इस बारे में, पर मे बी आप सोने जा रहे हो या फिर आप जब फ्री बैठे हो टीवी देख रहे हो वीडियोज़ देख रहे हो तब आपके माइंड में चिंता आ रही किसी चीज़ को लेकर, या फिर आपको एक डेडलाइन था कि इस डेडलाइन तक मुझे करना है, वो चीज़ अचीव करना है, और डेडलाइन काफ़ी पास आ गया तो आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी डर रहे हो फिलहाल। तो यहाँ पर जो यूनिवर्स बोला है फ्लेक्सिबल हो, डिटैच करो अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर ट्री दिख रहा है आपको बैकग्राउंड में, तो यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं।
मे बी जिस तरह से आप चाहते हो, मे बी नॉट इन दैट वे, बट है मे बी अदर्स वे। तो थोड़ा ओपन माइंड भी रखने की आपको ज़रूरत है यहाँ पर। और अगर आपके अंदर कुछ पैशन है, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, या फिर आप बहुत हार्ड वर्क करो, तो उस चीज़ पे अपने ऊपर काम करो। सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव, या फिर सेल्फ डेवलपमेंट। अगर आपको सपोज़ आपको पता है कि अगर मैं ये कोर्स कर लूँगा, या फिर मैं अपना स्किल अपग्रेड कर लूँगा, तो शायद मुझे कुछ बेटर मिल जाए, तो हो सकता है कि आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो हो सकता है कि वो आपको ज़्यादा बेटर ये अपॉर्चुनिटी लेके आए आपके लिए। या फिर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, और लाइक जो भी स्किल्स आप अपग्रेड करना चाहते हो उस पर। या फिर आपके अंदर कुछ टैलेंट है जो आप इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ऑथर का कार्ड है, तो शायद आप काफ़ी अच्छा लिखते हो, आप पोएट हो सकते हो, राइटर हो सकते हो। तो इन्हें बस आपको बोल रहा है कि आपके पास फ़िलहाल टाइम है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो आप बाहर नहीं जा सकते हो, तो वो टाइम क्यों यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो आप। कुछ लिखो, मे बी पोएम लिखो, बुक्स लिखो, अपनी लाइफ स्टोरी ही लिखो, जो भी लिखना है आपको लिखो आप। और वो आपको हेल्प करेगा मे बी शायद वो स्टेबिलिटी तक ले जाने के लिए। या फिर यहाँ पर बोल रहे हैं कि बुक से मुझे ये भी, ऑथर से मुझे ये भी लग रहा है कि नॉलेज अपग्रेड करने का टाइम है ये आपका ये। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू अपग्रेड योर स्किल्स, अपग्रेड योर सेल्फ, डू समथिंग एक्स्ट्रा, या डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर योर सेल्फ। और अंदर की जो क्रिएटिविटी है, अंदर की जो टैलेंट आप है, शायद वो आप इतना बाहर नहीं निकालते हो, या फिर नहीं दिखाते हो, दुनिया को रिप्रेजेंट नहीं करते हो। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू डू दैट। कभी कभी हमको लगता है कि हमारी नॉर्मल जो 9 to 6 वाली जॉब है, 9 to 5 वाली जॉब है, वही सही है हमारे लिए। पर कभी कभी होता है कि वो हमारी बस गलत फहमी होती है। हमारे अंदर जो रियल टैलेंट है, अगर हम उस चीज़ को बाहर निकालें, तो हो सकता है कि हमको और ज़्यादा अपने करियर में सक्सेस मिल सकता है। तो ये जो टाइम है, फ़िलहाल आपको खुद पे फोकस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अपने टैलेंट पे फोकस करना है, अपने स्किल्स पे फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर समथिंग गुड इज़ कमिंग फॉर यू। बट बिफोर दैट आपको जो नेगेटिव माइंडसेट है फ़िलहाल, या फिर ओवर थिंकिंग डर जो है, उस चीज़ को रिलीज़ करना है, थोड़ा डिटैच करना है फाइनल आउटकम से, एंड यू विल सी द चेंजेस। यहाँ पर है क्वाइट रिट्रीट। तो यहाँ पर थोड़ा आपको खुद के लिए टाइम चाहिए। आई थिंक शायद ये काफ़ी बिजी पाइल दिख रहा है मुझको, काफ़ी बिजी रहते हो आप लोग। शायद घर का काम, ऑफिस का काम, मे बी एक्स्ट्रा काम, और मे बी लाइक अगर आप बिज़ी नहीं हो काम में, तो शायद आपका माइंड काफ़ी बिजी है, काफ़ी कुछ चलता रहता है हमेशा आपके माइंड में, रिगार्डिंग योर फाइनेंस, रिगार्डिंग योर जॉब। मे बी आप शायद टीवी भी जब देख रहे हो, तो बस आपकी आंखें जो है वो टीवी पे है, पर आपके दिमाग कहीं और है। या फिर आप किसी से बात भी कर रहे हो, डिनर भी कर रहे हो, तो कुछ और ही आपके दिमाग में चल रहा है। तो आपको क्या करना है फ़िलहाल, यहाँ पर थोड़ा क्वाइट रिट्रीट, आपको दिमाग शांत करना है, थोड़ा टाइम अकेले में बिताना है, और सही डिसीजन लेना है, सही चीज़ें देख, लाइक आपको एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या अपनी लाइफ में, क्या सही ऑप्शन है आपके लिए। आप अगर सपोज़ आपकी क्रिएटिव साइड है, तो आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, उसको प्रोफेशन में कैसे बदल सकते हो। तो वो चीज़ तभी आप कर सकते हो जब आपका माइंड क्लटर, मतलब आपके माइंड जो है वो खाली है। आपके माइंड में अगर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, डर, फियर्स, डिसअपॉइंटमेंट, एंगर, ये सारे नेगेटिव एक्सप्रेशंस अगर रहेंगे, तो सही पॉजिटिव लाइक आइडियाज़ नहीं आ पाएंगे। क्वाइट योर माइंड राइट नाउ, थोड़ा टाइम अपने साथ भी, और मे बी आपको बस थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है फ़िलहाल। आपके माइंड को थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है, कि ताकि जब वो सही ऑप्शन आपके पास आए, आप रेडी हो। अगर आप फ़िलहाल अपने आप ओवर वर्क कर रहे हो, बहुत टायर्ड फील कर रहे हो, तो आपको थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, अपने माइंड को रेस्ट देने की ज़रूरत है। अगर फिजिकली आप टायर्ड नहीं हो, तो मे बी मेंटली आप टायर्ड फील कर रहे हो, तो मेंटली आपको थोड़ा अपने आप को रेस्ट देना है।
ताकि आप फ्री माइंड से वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सको, अपना 100% उस पर दे सको। तो यार फिलहाल काफ़ी कुछ मैसेजेस आए पाए थे, या नो रैंडम मैसेजेस आए थे फॉर यू, होपफुली लाइक किसी के साथ रेजोनेट किया होगा वो। अगर आपको ये रीडिंग इंग्लिश में भी कंटिन्यू करनी है, लाइक मैं इंग्लिश में कंटिन्यू करूँगी, अगर आपको सुनना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टुडे। So let's see, Pansy, what changes are coming in your career, like what growth you can see within the next few months. And guys, this is general reading, so it may or may not resonate with you. In case if this reading is not resonating with you, please go ahead and check some other pile, or you can check some like other reading of mine. Like I have done like multiple readings on like career, so you can check those reading. And yeah, let's see your cards. Yeah. Your first card is Ace of Cups. So some definitely new opportunity or a new start is coming for you. Cups represent emotion and happiness definitely. So something the opportunity, this new start will make you happy. However, it's very important for you to pay attention to that opportunity as well, because sometimes when we are very much busy, like thinking, maybe overthinking, or maybe just putting our focus on other things which is not required attention, we might miss some sort of option or opportunity. So it's important for you to like maybe check your mails properly every day, or maybe if you see that you have missed a call from some company, just call them back and see whether they are calling you for like job interview or not, or just be in touch with the people who can help you to grow, or who can help you to get a job or something like that. So just pay attention to the opportunities which are coming towards you, because this maybe this proposal, this good news, or this offer, whatever the new start is coming for you, that is going to lead you towards something very much stable. Because if you see, your next card is Queen of Coins. So Queen of Coins is someone, so it can be applicable for male as well, because it's just representing the energy. So Queen of Coins is someone, she is very stable when it comes to her career. She has like achieved a lot in her career. Financially, she doesn't have any fear. Her bank balance is stable. Maybe she is not the richest person in the entire world, but yeah, she is financially stable. She has a good family life at the same time. She know how to balance things. So whatever job is coming for you, or whatever option is coming for you, that will be also helping you to take care of your family. So if your family needs some sort of financial support, you will be able to give that. So it doesn't like necessary that you have to give money to your parents or someone. It can be maybe if you feel that some furniture needs upgrade in your home, so maybe you can just upgrade the furnitures, or just uh, give some sort of surprise to your parents by gifting them some maybe new smart TV, or maybe some sort of new refrigerator or a AC or something which will make them happy, or at least some like which will help to like maybe to renovate your house, or upgrade something in your house, or at least help your family financially as well. Or maybe you might be able to give money to your, if you have siblings, so in their education, or maybe just give them pocket money, something like that I'm getting. But yeah, I can see someone who is very mature, who is very stable, who is very secure, financially secure. That's the word I was looking for. Then we have Six of Double Vajras. This energy is like kind of Empress energy. However, this talks about like right now you might have to give love and attention to yourself as well. So maybe you are working too much hard at this time. Maybe you already have a job, and which require a lot of attention, which require a lot of extra hours to work, or you have to work very hard. Or maybe you have a work life at the same time, you also do some sort of self-employed job, like some sort of extra business or something which require a lot of attention from you. So maybe you are feeling a little bit physically tired at this time. Or maybe if you are looking for a new job or something, maybe a government job or something,
Maybe you are overthinking about something right now. Maybe your mind is very tired because maybe you are watching television or talking with your parents or friends, but your mind is somewhere else. Or maybe you are very much stuck to a outcome, like you want that outcome to happen. So maybe your mind is like that. I can be abundant, I can be happy only if I achieve that. I can be happy if only I get that job or that position, or maybe only I feel can be abundant or stable or happy if I get a government job. No other option for me. And somehow you have to detach yourself from that mindset. You have to come out of that. You have to release that overthinking. You have to release the fear, disappointment which you have with your career or finance at this time. That's what I'm getting. What you need to release. And six of double vajras, you are going to receive a lot of love, lot of nurturing, lot of growth. If you see there's a tree behind that talks about growth, you will see that. But some sort of detachment is required, detachment from the final outcome. Just go with the flow. Maybe you are very rigid when it comes to grabbing an opportunity. Be open minded, surrender to divine, and go with the flow. You will see the progression with the time. But before that, release and stuck mindset or a negative mindset which you have regarding your career, your job. Because sometimes when we are in a that kind of stuck mindset, it also block the blessings which universe wants to give it to us. If you have extra talent, you are a creative person. If you have talent in writing or poems or something like that, you should go for that. Because if you suppose, if you are if you have some free time, you can just start writing. Or maybe if you are a good at writing poems or something like that, story or anything, novel, anything, so just start that. Maybe that will help you to release this negative side. Because when we are giving um, time to our hobbies, or maybe to something which we love to do, it help us to re-energize ourselves. And for some of you, I'm also getting that you might have to give some time to upgrade yourself. Maybe right now you are working on the same profile since a long time. So maybe if you upgrade yourself in the sense, go for some new skills, learn something new, maybe that will help you. Or maybe you have a creative side, but somehow you are not using your creative side, or maybe you are suppressing that side because you feel that you cannot earn money by that. Maybe you have good at music, but you feel that you cannot have a career, you cannot get a successful career if you go for music, or maybe you have to struggle a lot. So universe is telling you that it's time for you to work on your skills, work on your creativity. That is somehow will be helping you to increase your stability, or maybe help you to release that stuck mindset, at least for now. Then we have quiet retreat here. So you need some time alone or some time in nature. I know it's not possible for all of us to be in nature at this time, especially if you are living in a city or a town where we don't have a lot of greenery or a lot of nature. But at least go outside, get some fresh air, and at least spend some time alone. You need to take a rest. I think you guys are working very hard at this time, or maybe you are just pushing yourself too much. Don't push yourself too much. If you feel that your body needs rest, take leave or just take a rest. Maybe this is required for you, because maybe if you take that rest right now, you will be ready for the right opportunity. When you will get that opportunity, you will be ready physically, mentally, you will be ready for that. Or if you are not physically tired, maybe mentally you are feeling a little bit tired of overthinking. Maybe sometimes you are like, I'm not going to think anymore, let it happen. But again you're overthinking after some time. So you just have to come out of that mindset. Just take a break. That's what I'm going to tell you. Just take a break, because something good is coming for you. I can see a lot of growth is coming for you.
financial stability is coming for you. But this is the time you have to relax your mind so you can take the right decision for yourself, as well as when the right opportunity will come, you will be mentally and physically ready for that as well. So yeah, that's what I'm getting for you, pile 3. Hopefully this reading has like given you like some sort of insight or guidance which you are looking for. And thank you so much for watching this video today. Take care guys. Bye bye. Love you.